हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्स जीएस। दोस्तों, आज हम पीएच मान याद करने की ट्रिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमारे चैनल पर कई ट्रिकी वीडियो उपलब्ध हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। कैसे याद करेंगे इसको हम? दोस्तों, जो रक्त का शिविर लगना चाहिए, रक्त का जो कैंप लगना चाहिए, वो 7 दिन लगना चाहिए। 7 से हो जाएगा, 7 दिन लगना चाहिए। और हमें कम से कम साल भर में 4 बार ब्लड को डोनेट करना चाहिए। तो 4 से हो जाएगा कि 4 बार हमें क्या करना चाहिए? ब्लड को डोनेट करना चाहिए। तो इस प्रकार हम 7.4 इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कैसे याद करेंगे इसको हम दोस्तों जब हम 7 दिन क्या होगा, रक्त का अगर कैंप लगेगा तो अगर साल भर में 4 दिन अगर लोग ब्लड डोनेट करने जाएंगे तो कोई भी पेशेंट क्या दुखी होगा? नहीं होगा। और जब दुखी नहीं होगा तो उसकी आंखों में क्या आंसू आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आंसू का पीएच मान भी कितना होता है? 7.4। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कैसे याद करेंगे इसको हम? दोस्तों, हमें जल की आवश्यकता क्या होती है? 7 दिन पड़ती है। तो 7 से हो जाएगा 7 दिन। और नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो हमें नमक की भी आवश्यकता क्या होती है? 7 दिन पड़ती है। तो इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। ये दोनों न्यूट्रल होता है दोस्तों, उदासीन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। कैसे याद करेंगे इसको हम? दोस्तों, आप जब भी बाज़ार जाते होंगे तो आप 10 रुपये में कम से कम 2-4 नींबू लेके आते होंगे। 2-4 से क्या हो जाएगा? 2-4 2.4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। जब भी आप बाज़ार जाते हैं तो 10 रुपये में 2-4 नींबू आपको मिल ही जाता होगा। इस प्रकार आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, टमाटर का पीएच मान। दोस्तों, आप जानते हैं टमाटर कभी महंगा रहता है, कभी सस्ता रहता है। तो आप समझ लीजिए जो टमाटर का भाव है वो 41 रुपये किलो है। 4.1 रुपये केजी, मतलब 4.1, या फिर कह सकते हैं 41 रुपये किलो टमाटर है। 41 से हो जाएगा 4.1। आप इस प्रकार इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, तेजाब। तेजाब का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। कैसे याद करेंगे इसको हम? दोस्तों, तेजाब जो होता है ये बैटरी में होता है। और बैटरी में अगर आपकी मोबाइल होगी तो वो इसमें कितनी बैटरी लगती है? केवल एक बैटरी लगती है। 1 से आप याद कर सकते हैं तेजाब का मान कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। कैसे याद करेंगे इसको दोस्तों, आप जानते हैं दूध का जो दाम है वो कितना है? 64 रुपये लीटर है। तो 64 से क्या हो जाएगा? 64 से हो जाएगा 6.4, मतलब 6.4, या फिर कह सकते हैं 64 रुपये लीटर दूध है। तो इस प्रकार आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। कैसे याद करेंगे इसको आप? दोस्तों, हमें ज़्यादातर सिरका नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 चम्मच सिरका ही खाना चाहिए। 3 से आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा सिरका नहीं खाना चाहिए। अगर खाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 चम्मच। 3 से हो जाएगा 3 चम्मच, 3 स्पून। नेक्स्ट है दोस्तों, शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान, शराब का जो पीएच मान होता है 2.8 होता है। कैसे याद करेंगे इसको आप दोस्तों, जो शराबी होते हैं उनको 8 बजे सुबह कम से कम 2 ढक्कन चाहिए, 2 पैग चाहिए। और शाम को 2 पैग चाहिए 8 बजे। तो 8 बजे सुबह 2 पैग, 2 से 2 पैग हो जाएगा, 8 से 8 बजे हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो भी शराबी होते हैं उनको 8 बजे 2 पैग चाहिए और शाम को 8 बजे 2 पैग चाहिए। इस प्रकार आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। दोस्तों, आप या तो फिर ट्रिक से याद कीजिए या फिर अपने आप याद कीजिए, याद तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य के लार का पीएच मान कितना होता है?
तो 6.5 से 7.8 होता है। कैसे याद करेंगे इसको आप दोस्तों? लार चाहे वो 6.5 से हो जाएगा 65 और 7.5 से हो जाएगा 75। तो इस प्रकार पर इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि हर आदमी के मुंह में लार आता है, चाहे वो 65 साल का हो चाहे वो 75 साल का हो। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 5 होता है। कैसे याद करेंगे इसको आप दोस्तों? आप ऐसे समझिए, जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ से समुद्र कितना दूर है? 85 किलोमीटर है। 85 किलोमीटर आपको जाना है वहाँ से दूरी, और वहाँ का किराया कितना है? 85 रुपये है। तो 85 रुपये में 85 किलोमीटर आप जाएंगे। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं कि आपके जहाँ पर खड़े वहाँ से समुद्र कितना दूर है? 85 किलोमीटर है। दोस्तों उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अगर आपको याद हो गया हो, आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद।